प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण संस्थागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। आरटीआई अधिनियम में हाल के संशोधनों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द। उत्तर। हल करने का दृष्टिकोण। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिए। आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के समर्थन में प्रमुख तर्क दीजिए। आरटीआई कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थागत चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। आरटीआई कार्यढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाइए। उचित निष्कर्ष दीजिए। परिचय। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 भारत के शासन में एक परिवर्तनकारी उपागम रहा है, जो निर्णय लेने में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। हालांकि इसकी सफलता के बावजूद आरटीआई के कार्यान्वयन को गंभीर संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से हाल के विधायी संशोधनों और सूचना आयोगों की स्वायत्तता के कमजोर होने के कारण। मुख्य भाग। आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और नागरिक सशक्तिकरण। आरटीआई ने सरकारी नीतियों, वित्तीय आवंटन और चुनावी फंडिंग की सार्वजनिक जांच को सक्षम किया है, जिससे भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा मिला है। भ्रष्टाचार से लड़ना। आदर्श हाउसिंग घोटाला और कोलगेट जैसे बड़े घोटालों को आरटीआई का उपयोग करके उजागर किया गया, जिससे अनियमितताओं को उजागर करने में इसकी भूमिका का पता चला। कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। आरटीआई का उपयोग मैग्नरेगा जैसी योजनाओं में धन के उपयोग पर नजर रखने के लिए किया गया है, जिससे मजदूरी भुगतान में धोखाधड़ी और फर्जी जॉब कार्डों का खुलासा हुआ है। मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को कायम रखना। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया और विसल ब्लोअर्स को सशक्त बनाना। आरटीआई के माध्यम से खोजी पत्रकारिता और नागरिक सक्रियता को प्रबल किया गया है, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है। आरटीआई कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थागत चुनौतियां। विधायी संशोधनों के माध्यम से स्वायत्तता में कमी। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो गई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 ने आरटीआई की धारा 8(1) में संशोधन किया, जिससे सार्वजनिक हित के मामलों में भी सभी व्यक्तिगत डेटा को प्रकटीकरण से छूट मिल गई। इससे सरकारी अधिकारियों, चुनावी बॉन्ड और सार्वजनिक खरीद के बारे में सूचना की सुलभता सीमित हो गई है, जिससे पारदर्शिता बाधित हुई है। सूचना आयोगों का कमजोर होना। आरटीआई अपीलों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी और राज्य सूचना आयोग सिक गंभीर रिक्तियों, धन की कमी एवं राजनीतिक प्रभाव से ग्रस्त है। कई राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय बने हुए हैं, जबकि सीआईसी 11 स्वीकृत सदस्यों में से केवल 3 के साथ कार्यरत रहा है। प्रशासनिक प्रतिरोध और गैर अनुपालन। लोक सेवक प्रायः अपनी अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के उजागर होने के डर से सूचना देने में विलंब करते हैं या उसे देने से मना कर देते हैं। सत्र 2023 से 24 में सीआईसी के पास दायर की गई लगभग 42% आरटीआई अपीलें बिना सुनवाई के वापस कर दी गईं, जो प्रणालीगत गैर अनुपालन को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं और मुखबिरों को धमकियां। आरटीआई कार्यकर्ताओं को शारीरिक हमलों और कानूनी उत्पीड़न सहित गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नागरिक सूचना मांगने से हतोत्साहित होते हैं। वर्ष 2006 से अब तक भूमि सौदों,
खनन और कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले 99 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और 180 पर हमला किया गया है। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, जिसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था, अब तक बड़े पैमाने पर क्रियान्वित नहीं किया गया है, जिससे कार्यकर्ता असुरक्षित हैं। आरटीआई कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के उपाय। सूचना आयोगों की स्वायत्तता बहाल करना। सूचना आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल और स्वतंत्र वेतन संरचना बहाल करने के लिए आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाना चाहिए। लंबित मामलों को निपटाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। छूट और अतिव्यापी कानूनों को लागू करना। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 में संशोधन कर इसे आरटीआई सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जिससे गैर संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा यह भी आकलन किया जाना चाहिए कि कौन सी छूट प्राप्त एजेंसियां गैर संवेदनशील डेटा का खुलासा कर सकती हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं और मुखबिरों की सुरक्षा, गुमनाम शिकायतों और आपातकालीन सुरक्षा तंत्र के प्रावधानों के साथ विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमलों से संबंधित मामलों की त्वरित अदालती सुनवाई से सख्त रोकथाम संभव होगी। सार्वजनिक जागरूकता और डिजिटल अभिगम को बढ़ावा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय शासन निकायों का उपयोग करके देशव्यापी आरटीआई जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। नागरिकों को बेहतर आरटीआई आवेदन तैयार करने और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने में मदद करने के लिए संचालित सहायता के साथ आरटीआई पोर्टलों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना हुआ है, जो नागरिकों को सरकार के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है। आरटीआई पारदर्शिता और सुशासन के लिए एक शक्तिशाली साधन बना रहे, इसके लिए सुदृढ़ विनियामक तंत्र, सक्रिय प्रकटीकरण और मुखबिरों की बेहतर सुरक्षा महत्वपूर्ण है।